नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। पहली खबर फिरोजाबाद की है, जहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहाँ सड़क हादसे में वैगनार सवार 2 महिला और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण हुआ जिससे एक महिला और एक व्यक्ति के चेहरे का पहचान करना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद शवों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें, पूरा मामला थाना शीर्षगंज क्षेत्र कटफोरी रोड बाबा की शाला चौकी के सामने का है। हरदोई में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें काफी लोग कार्यकर्ता शामिल हुए। हरदोई जिले में आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने लगी हैं। हरदोई जिले की शाहाबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के मंगलवार को शाहाबाद में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य अतिथि भीमराव अंबेडकर, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, सांसद राज्यसभा ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर बसपा से राजपूत को शाहाबाद विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। अपने भविष्य को चौपट कर दिया। चुनावी समय चल रहा है, इसमें किसान कानून वापस लिया, क्या वजह रही भाजपा की? अरे ये तो दबाव में आ गई। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे इन्होंने 3 काले कृषि कानून लागू किए थे, सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया था और कहा था कि सरकार इनको वापस ले ले। और आप देखो कि किसानों ने संघर्ष किया। किसान बेचारे जो साल साल तक जो है लगातार वहाँ बैठे रहे, लाठी खाई, गोली खाई, जुल्म अत्याचार सहा, लेकिन उनकी जीत हुई। हम उनको बधाई देते हैं। अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी लगातार किसानों के साथ खड़ी रहीं और किसान जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी है। अब ये किस मुंह से मतलब जा रहे जनता के बीच में, किस मुंह से जा रहे किसानों के बीच में, किस मुंह से जा रहे महिलाओं के बीच में, किस मुंह से जा रहे युवाओं के बीच में? इनको तो जनता के बीच में जाने का अधिकार ही नहीं है। इनको तो सरकार स्वयं छोड़ देनी चाहिए। जब आप सरकार चला नहीं पा रहे, जब आप किसी समाज का अपने भविष्य। पीलीभीत में NH 730 पर ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग का बोर्ड लगाया, जिसको स्थानीय लोगों ने उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में NH 730 पर यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग के बोर्ड इस जगह जगह पर लगाए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया। जब इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को हुई तो स्थानीय लोगों से जानकारी की गई तो लोगों ने बताया गया कि ग्रामीण लोगों ने पार्किंग के बोर्ड हटाए हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई कर रही है। यहाँ की स्थानीय जनता ने रात में सारे बोर्ड हटा करके और अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया और पूरे इस पर दुकानें बनाना शुरू कर दी हैं, जहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपने इन लोगों विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? इनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। 4 साल के आपको बताएं कि 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। घर के बाहर आग ताप रही 4 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद आपको बता दें कि युवक बच्ची को अकेला पाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। जिसका पता ग्रामीणों को चला तो ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई गई और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पूरी घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गाँव की है। कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु सौसैया अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कर शीघ्रातिशीघ्र आरोपी को दंडित करवाया जाए। कन्नौज के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश विदेश में दहशत फैला दी है। आपको बता दें कि दिन ब दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर में आतंक मचाने वाले कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के बाद अब उसके न्यू वेरिएंट ने देश विदेश में यानी ओमिक्रॉन ने लोगों के बीच एक बार फिर से दहशत का माहौल बना दिया है।
जिससे न केवल विदेश में बल्कि देश के कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद अब प्रदेश सरकारों ने प्रशासन को सुरक्षा और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विदेश से आने वाले ऐसे सभी यात्रियों की जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग की है, जिसको इस कारण से लागू किया गया है कि पूरे विश्व में कुछ देशों में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट फैल रहा है और कुछ देशों में ये नहीं है। तो भारत सरकार द्वारा ऐसे देशों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है जहाँ से यात्री आते हों। इसमें एक हिस्सा है एट रिस्क कंट्रीज़। वो एट रिस्क कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है और यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है नॉट एट रिस्क कंट्रीज़, जो उन देशों से आने वाले लोग हैं जहाँ ओमिक्रॉन वायरस नहीं है। तो जो भारत सरकार की ओर से निर्देश है वो ये है कि जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं उनसे आने वाले सभी यात्रियों को जो है एयरपोर्ट पर ही सैंपलिंग की जाती है उनकी, और उसके बाद वो जिस भी खबर फर्रुखाबाद के, जहां प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। मानव विहीन अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि परिजन प्रसूता को सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने आए थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और नर्स न होने की वजह से डिलीवरी प्रसूता की हालत बिगड़ती रही और पीड़िता की अस्पताल में ही तड़प कर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और परिजनों ने महिला की मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताया है। खबर बदायूं की है, जहां पर एक महिलाओं से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज रफ्तार महिलाओं से भरी बस पलटने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बस में सवार सभी महिलाएं सखी समूह की थी, जो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम करके आ रही थी और जब लखनऊ से वापस आते समय हरेडी गांव के पास बाइक सवार को बचाने में बेकाबू होकर पलट गई, जिसके चलते एक दर्जन महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बस में सभी महिलाएं समेत कुल 55 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर मौके पर थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आपको बताया कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा इटावा पहुंची है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर इटावा के सैनिक पड़ाव पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी समर्थकों का सैनिक पड़ाव में जनसैलाब उमड़ा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का 8वां चरण एटा सैनिक पड़ाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए एटा की खोई हुई चुनावी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष यानी कि बीजेपी सरकार पर भी हमला साधा। शामली में जाटों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर बात की। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति शामली द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जिला शामली में गणमान्य व्यक्तियों व सामाजिक संगठनों की बैठक की गई। इसमें बैठक में ख्वाब चौधरियों को भी बुलाया गया। जाटों का कहना है कि हमको भी आरक्षण दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, विधायकों और सांसद मंत्रियों की उपस्थिति में जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था। भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। सर, ये जो जिस तरीके से खाप चौधरियों को बुला के अलग अलग खाप चौधरियों को जो बुलाया गया मीटिंग कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में 26 मार्च को जाट समाज को अपने घर पर बुलाकर आरक्षण देने का वादा किया था। अमित शाह जी ने 2017 के चुनाव से पहले 8 फरवरी को दिल्ली में बुला के सभी विधानसभा क्षेत्रों से बुला के लोगों से वादा किया था। 2019 के चुनाव में भी वादा किया था, क्योंकि आयोग 2018 में बना है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जाट समाज के मुद्दे तो बहुत है। किसानों की लड़ाई में भी हम सब लोग शामिल थे ही, और ये क्योंकि जाट आरक्षण हमारी अपनी जाति का मुद्दा है,
तो इस मुद्दे पे जो वादे पर थे जाट। खबर फिरोजाबाद के हैं, जहां बच्चों के अपहरण ने सनसनी फैला दी है। साथ ही पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर रही है। सिकोहाबाद के गांव सैलसपुर में संतोषी की 3 बेटियां लगभग 3 माह से गायब हैं। पीड़ित का आरोप है बेटियां परिवार के लोगों ने गायब कराई हैं। पीड़ित ने कोतवाली सिकोहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की कोई मदद नहीं की। इसके बाद विरोधियों के हौसले बुलंद हो गए और पीड़ित पति पत्नी को घर से बाहर कर दिया। मकान पर भी कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद पीड़ित किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गई। पीड़ित माता पिता के पास अपना मकान होते हुए किराए पर रहना पड़ रहा है। हमारी बेटियों पे 3 महीना तो कोई पता नहीं चला। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस में जाते न तुम्हारी सब जाते हैं, तुम जाओ जाते। क्या परेशानी आ रही है पुलिस को? घर में ना घुसन देते हमें, बाहर न घुसे रहे तो बाहर न काट दो हमें। घर से भी बेघर कर दिया? हाँ, घर से बेघर कर दिया हमने हमारी बेटियों पे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।